नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर उन्हीं 10 स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूं जिनके बारे में मैं रोज अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं और कहता हूं कि मेरी इस वीडियो को आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में खुद एनालाइज कर लीजिएगा, इन पर्टिकुलर 10 स्टॉक्स के प्राइस मूवमेंट के साथ। तो जो वीडियो मैंने फ्राइडे या सैटरडे अपलोड की थी मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए, उसमें क्या रिजल्ट्स देखने को मिले वो आप खुद एनालाइज कीजिए। अगर मैं वो एनालाइज करने बैठूंगा तो वो वीडियो बहुत लंबी होगी और मुझे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए भी आपके साथ बात करनी है। तो चलिए, अब 8 सितंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए उसको एक बार डिस्कस करते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, अगर आज के आप इसके प्राइस मूवमेंट को देखेंगे, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। आप देखिए, जो मैंने नीचे की तरफ सपोर्ट मेंशन की हुई थी 195 के आसपास, देखिए कल पिछले 5 दिन में ये प्राइस 195 के पास 3 बार आया है और वहां से वापस लौटा है। आज भी इसने नीचे 196 का लो लगाया और क्लोजिंग आए 195.30 की। तो ओ सॉरी 198.30 की। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं ट्यूसडे के सेशन के लिए, हमें अपना इसमें कैसा ओपिनियन लेना चाहिए। अब पहले हम आरएसआई को देख लेते हैं। ओवर सोल्ड पोजीशन है, आप देखिए कंटिन्यूस एक डाउन ट्रेंड और ओवर सोल्ड पोजीशन है। और एमएसीडी हमें क्या इंडिकेशन दे रही है कि हमारा अभी ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, तो हम बाइंग की तो फिलहाल एक इसके हिसाब से नहीं सोचेंगे। तो क्या हमें शॉर्ट करना चाहिए? बहुत कॉन्शियस होकर शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर कल की ओपनिंग आज की क्लोजिंग के नीचे आती है, हम ये कह सकते हैं कि 197 196 के आसपास ओपन होता है, तो आप ₹1 का स्टॉप लॉस लगा के 195 के टारगेट्स को लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। छोटा सा टारगेट होगा, क्योंकि ये टारगेट अगर नीचे की तरफ क्रॉस हुआ या इसके नीचे प्राइस चला गया तो तकरीबन हम कह सकते हैं ₹5 की और डाउन साइड खुल जाएगी और फिर ये इस टेरिटरी के अंदर आके फंस जाएगा। अभी देखिए, पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में जब इसने 204 को ब्रेक किया तो ये इसी के अंदर फंस गया। आप पीछे का देखिए, जब इसने यहाँ से तकरीबन आप मैंने जो मेंशन किया हुआ है 213 को ब्रेक किया था, उसके नीचे कम से कम 10 दिन ट्रेड करता रहा। कहीं भी देखिए रिवर्सल अपसाइड की तरफ को नहीं देखने को मिल रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी हम बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। बाइंग के बारे में हम तब सोचेंगे जब क्लोजिंग बेसिस पर हम 204 को क्रॉस करके हम क्लोजिंग देंगे। तब तक हम बेयरिश साइड पे ही कोई ट्रेड लेने का अपना ओपिनियन जनरेट करेंगे। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब मैं बात करता हूँ आईटीसी। आईटीसी ने एक बहुत बढ़िया रिवर्सल, देखिए आप कहेंगे कि मैंने जितने भी टारगेट्स मेंशन किए थे सारे देखने को मिले। मैंने जो सबसे लास्ट टारगेट बोला था कि मुझे नहीं लगता कि प्राइस इसके नीचे जाएगा, आप देखिए उस टारगेट को भी इसने हिट कर दिया। नियर अबाउट देखिए 181 का मेरा टारगेट था, 181 का, और 181.75 से ये वापस हो गया। केवल 0.75 रुपीस के फर्क से ये वापस हो गया और मेरे हिसाब से ये मेरा ये टारगेट अचीव हो गया। और क्लोजिंग भी देखिए, अप साइड के ऊपर इतना बड़ा हैमर बना है। जो ऊपर की एक रेजिस्टेंसी 187 को क्रॉस करके जो क्लोजिंग आई है 190 की, यानी अप साइड पर ही क्लोजिंग है। तो क्या हमें नीचे से ट्रेंड अभी रिवर्सल दिखा है? अगर एमएसीडी के अकॉर्डिंगली चलें तो अभी ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, लेकिन आरएसआई ओवर सोल्ड हो चुकी थी, इसलिए एक इसमें पुल बैक भी देखने को मिला। तो ये पुल बैक थोड़ा सा और कंटिन्यू हो सकता है अगर आप मोमेंटम के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा फॉल देखने के बाद
थोड़ी सी अपसाइड तो मूव बनती भी है, और ये अप मूव तकरीबन मैं ये कह सकता हूं कि 193 तक तो कंटिन्यू हो सकती है। यहाँ से 3 से 4 पॉइंट्स और ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो सकती है। तो हम व्यू लेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर प्राइस 191 को क्रॉस करके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड होना शुरू करता है, उस केस में 192 के टारगेट्स, 193 के टारगेट्स और 194 के टारगेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये सारी हर्डल्स भी हैं, इनको रेजिस्टेंस की तरह से भी आप देखिएगा। तो बाइंग साइड पे तो मैंने आपको बात कर ली, लेकिन क्योंकि ये केवल एक मूव आई है इतने बड़े शॉट्स के बाद या डिक्लाइन के बाद, तो नीचे की तरफ भी कॉन्शियस होकर ट्रेड लेना बनता है। कल के दिन की अगर ओपनिंग मैं ये कह लेता हूं कि 187 और 88 के आसपास आती है, तो आप 190 का स्टॉप लॉस लगे कि 187 के टारगेट्स के लिए ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट साइड पर। अगर 197 क्रॉस हुआ तो इस बार हम ये नहीं कि इंट्राडे में ही यहाँ पे जो हमने एक पुल बैक दे दिया, हो सकता है कि हम यहाँ तक गिर के यहाँ क्लोजिंग भी दे दें। लेकिन आज के ट्रेंड के हिसाब से मुझे कल के साइड की ओपनिंग अप साइड की दिखती है, और हो सकता है कि हम ओपन ही 192 के अबव हों। उस केस में हम 193 194 को छू लेंगे। अब बात करता हूँ हिंडाल्को की जो क्लोजिंग आई है बहुत ही बेकार आई है। कंटिन्यूस 3 बेरिश कैंडल्स क्रिएट हुई हैं, और कल के दिन के लिए आप प्राइस अगर 186 के आसपास ओपन होता है तो आप 185 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं टारगेट 175 के लिए। बाइंग की अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि बाइंग के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ऊपर जाके हैं। जब प्राइस 194 को क्रॉस करेगा तब हम बाइंग की सोचेंगे, जो अभी 5 से 6 रुपए नीचे है। डॉक्टर रेड्डी की आज की क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया आई है। अब इसमें लगता है कि एक पुल बैक शायद देखने को मिले, लेकिन MACD के अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो अभी रिवर्सल नहीं दिखता। लेकिन मेरे हिसाब से एक बार ये प्राइस 4475 को छू सकता है, टच कर सकता है। कल की ओपनिंग बहुत मैटर करती है। कल की ओपनिंग अगर 4 से 5 रुपए भी ऊपर खुलती है तो आप 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगे के 4475 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और नीचे के लिए 4295 एक बहुत अच्छी बड़ी सपोर्ट का काम किया। 4 बार प्राइस ने यहाँ से लौटा है, इसको होल्ड किया और इसको ब्रेक नहीं किया। तो इसमें आप बाइंग के हिसाब से अपना व्यू जनरेट कर सकते हैं। शॉर्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो 4390 को ब्रेक करने के बाद ही शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उस केस में आप 4400 का एक स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट साइड पर पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। सिप्ला ने एक देखिए कंटिन्यूस 3 कैंडल्स रेडिश साइड उसकी कलर की, और एक के बाद एक डाउन साइड पे क्लोजिंग। आज की क्लोजिंग भी कल की क्लोजिंग के हिसाब से नीचे आई है, और एक जो बहुत बड़ी सपोर्ट भी है इसके लिए उसको आज इसने होल्ड किया और उसको छू के वापस गया है। कल के लिए दिन में ये देखना होगा कि अगर प्राइस 715 को ब्रेक करके नीचे निकलता है, आप वेट कीजिएगा 710 की, 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कीजिए। जो ये मैंने देखिए टारगेट 675 के मेंशन किए हुए हैं, मेरे को पॉसिबिलिटी ये लगती है कि पहले ये इस तरफ जाएगा। तो अभी हम अप साइड की बात नहीं करेंगे, अभी हम शॉर्ट साइड की ही बात करेंगे। अप साइड की बात हम करना शुरू तब करेंगे जब प्राइस क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 745 को क्रॉस करके ऊपर क्लोज देगा। भारती की देखिए 4 कैंडल्स कैसी जनरेट हुई हैं, और देखिए ये मैंने 234 के टारगेट्स मेंशन किए हुए थे,
और ये मैंने अभी नहीं किए। देखिए यहाँ तक करेक्शन हो गई थी, मेरे दोनों तरफ के नीचे के टारगेट्स भी देखिए कितनी बढ़िया तरीके से अचीव भी हुए। और जब ये टारगेट नीचे थे तो मैंने ऊपर के टारगेट्स भी मेंशन कर दिए थे कि अब भारती इस तरफ की तरफ मूव कर सकता है। यहाँ देखिए जब इसने एक क्रॉसओवर मिला, हमें बुलिश क्रॉसओवर मिला तो कितनी बड़ी मूव मिली। अब एक चीज़ ही का डर है केवल कि हम ओवरबॉट हो रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और उस केस में एक छोटी सी करेक्शन कभी देखने को मिल सकती है। लेकिन पहले पॉसिबिलिटी 234 को टच करने की ज़्यादा बनती है। ये मैं भारती इंफ्राटेल की बात कर रहा हूँ। कितनी बड़े बड़े कैंडल्स जनरेट हुए हैं। और कल की आप ओपनिंग पे नज़र रखिए, अगर प्राइस 2230 के आसपास अगर ओपन हो जाए तो आप 226 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठिए 234 के टारगेट्स के लिए। लेकिन किसी कारणवश स्टॉक नेगेटिव टेरिटरी की तरफ मूव करना शुरू करे तो आपको वेट करना होगा 222 का। 222 ब्रेक हुआ तो आप 225 का स्टॉप लॉस लगाइए और शॉर्ट कीजिए। आपको टारगेट्स 210 के देखने को मिलेंगे। 15 रुपीस बहुत बढ़िया तेजी से आपको देखने को मिलेंगे। दोनों साइड की मेरी बात हो गई आपसे। अब हम बात कर लेते हैं भारती एयरटेल। भारती एयरटेल बिल्कुल इंफ्राटेल के अगेंस्ट चल रहा है। आप देखिए जैसे उसमें एक बड़ी बुलिश कैंडल्स क्रिएट हुई, इसमें वैसी ही नेगेटिव साइड की कैंडल्स क्रिएट हुई। क्या हमें अभी इसमें एक नेगेटिव ट्रेंड रिवर्सल दिख गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू MACD इसमें अभी भी हम ये कह सकते हैं कि बुल्स ही हावी हुए हैं। बुल्स थोड़ी सी अपनी पोजीशन से एग्जिट जरूर हो रहे हैं, लेकिन अभी अगर आप केवल मोमेंटम की तरफ चलेंगे तो मोमेंटम नेगेटिव है। तीन बड़ी बड़ी कैंडल्स नेगेटिव साइड पे जनरेट हुई हैं। लेकिन अगर आप फंडामेंटली अकॉर्डिंग टू चार्ट्स देखेंगे तो अभी इसमें बायर्स की स्ट्रेंथ बाकी है। देखिए हम जहाँ से चले थे ऑलमोस्ट अभी हम वहीं पर आए हैं। लेकिन जो इतनी बड़ी एक डाउनसाइड की मूव चली थी उसको अभी हमने पकड़ना शुरू नहीं किया। तो मेरे हिसाब से कैंडल जरूर नेगेटिव क्रिएट हुई हैं, लेकिन अगर मेरे हिसाब से मानेंगे तो आप कल की ओपनिंग की वेट कीजिए। अगर ओपनिंग नीचे की तरफ आती है यानी 512 14 15 के आसपास ओपन होता है तो उस केस में, क्योंकि आज की क्लोजिंग से नीचे ही ओपन हुआ है, तो अगर नीचे ओपन होता है तो अब 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और शॉर्ट कीजिए। देखिए जो मैंने टारगेट इसमें मेंशन की हुआ है 490 के, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। थोड़े से डीप टारगेट्स हैं, तकरीबन 20-25 रुपए नीचे के। मोस्ट प्रॉब्ली ये आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर रिवर्सल हुआ भी तो जैसा आपने ये डाउन ट्रेंड देखा है इसी तरीके से एक पुल बैक भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बॉल जितनी स्पीड से नीचे गिरती है ज़मीन को टच करने के बाद उतनी ही स्पीड से उछलती भी है। तो उस केस में 530 यानी 530 जब तक क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करेगा तब तक बाइंग में मत सोचिएगा। उस केस में 530 के ऊपर आपको 545 की मूव देखने को मिलेगी। अदरवाइज नीचे के टारगेट्स किसी भी कारणवश अगर नीचे ओपन होते हैं तो वो ज़्यादा तेज़ी से अचीव होंगे। बजाज फाइनेंस एक नेगेटिव टेरिटरी की शुरुआत, अच्छी बड़ा डाउन ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है और प्राइस 3380 को छू सकता है। यहाँ से तकरीबन 160 पॉइंट की डाउनफॉल देखने को मिल सकता है जैसी आज की इसकी क्लोजिंग आई है। सारी मूविंग एवरेज ब्रेक करके नीचे की क्लोजिंग आई है और कल की ओपनिंग अगर 3480 के आसपास आती है आप स्टॉप लॉस रखिए 3500 का, शॉर्ट कीजिए। डीप टारगेट्स हैं 3380 के। और बाइंग बाइंग की अभी पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। बाइंग काफ़ी ऊपर जाकर
तकरीबन 3600 के अबव जाकर बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा ने सारी अपनी जो मूविंग एवरेजेस हैं उसको ब्रेक करके नीचे की क्लोजिंग, और देखिए जो मैंने नीचे के टारगेट्स दिए थे वो फिर से अचीव हुए, एक बार पहले अचीव हुए, आज फिर से अचीव हुए, क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर आई। देखिए कंटिन्यूस नीचे के टारगेट्स ही हमें मिल रहे हैं, और 790 के 93 के जो मेरे टारगेट्स थे वो अचीव हो गए। तो अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है, हम ओवरसोल्ड पोजीशन में एंटर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक पुल बैक आपको देखने को मिले। लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर प्राइस 793 को क्रॉस करके नीचे की तरफ ही ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप 790 तक वेट कीजिए, ₹3 का स्टॉप लॉस दीजिए और शॉर्ट कीजिए। उस केस में देखिए ये रैली जो कंटिन्यू हुई थी ये और एक्सटेंड होगी, और उस केस में हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर 670 तक भी गिर सकते हैं। 30-40 पॉइंट का यहाँ से एक फॉल देखने को मिल सकता है। अपसाइड की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। प्राइस अगर 850 के अबव क्रॉस होगा तो हम उस तरफ सोचेंगे। अंबुजा ने एक पुल बैक दिखाया। कल की क्लोजिंग जो इसकी 50 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी उसको ब्रेक करके नीचे दी। कल की क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, और आज हम कल की क्लोजिंग से नीचे ओपन हुए, लेकिन एक छोटा सा लो और नीचे लगाया 207 का, और पुल बैक लिया और क्लोजिंग आई 212 के आसपास। अब हम पहले अपना MACD देख ली, नेगेटिव टेरिटरी में है। कल के दिन के लिए आप नज़र रखिएगा, जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा लगती है, अगर प्राइस ने 212 को क्रॉस करके ऊपर ओपनिंग दी, और वेट कीजिएगा 213 तक का, वहाँ जाने के बाद आप ₹1 का स्टॉप लॉस लीजिए और बाइंग में बैठिए। उस केस में आपको टारगेट 216 के देखने को मिलेंगे, लेकिन इसको क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल होगा, यहाँ आपको हर्डल देखने को मिलेगी। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर इस स्टॉक के प्राइस ने 210 के आसपास ओपन किया नेगेटिव साइड पे, उस केस में आप 212 का स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू MACD अभी ये बेरिश है स्टॉक। ये एक फॉल के बाद 2 कैंडल्स ऐसी जनरेट हो सकती हैं कि जिसमें आपको एक रिवर्सल का फेक इंडिकेशन मिले। जैसे देखिए यहाँ इतनी बड़ी कैंडल एक जनरेट हुई रेड कलर, उसके बाद 2 कैंडल्स जनरेट हुई, और ये कैंडल और ये कैंडल ने देखिए उसके पिछला भी लो तोड़ के नीचे की क्लोजिंग दी। तो ये सारी जितनी तेजी थी 2 कैंडल्स ने ही कवर कर दी। हो सकता है एक पुल बैक इसमें देखने को मिल जाए, लेकिन उसके बाद जो अभी इसका मोमेंटम है वो अभी नेगेटिव है। तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरे को पर्सनली अगर बोलें तो जो 192 की तरफ ये स्टॉक जाता हुआ पहले दिखेगा। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ और कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में, खुद चलती हुई मार्केट में, इसको मेरी वीडियो के साथ एनालाइज कीजिएगा, और मेरी वीडियो को केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित रखिए। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी वीडियो देख के कोई आप मार्केट में पोजीशन क्रिएट करें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस